नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरनाक बताया है। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाना अति आवश्यक है। आज के इस अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, एक पेड़ मां के नाम, आप सबसे और पूरे प्रदेश वासियों से मैं अपील करूंगा कि आज तो आप एक पेड़ मां के नाम लगाए हैं। यह अभियान हमारा आगे बढ़ेगा। बरसात होगी, वन महोत्सव के अवसर पर जुलाई मास में एक तिथि तय होगी। उस तिथि के दिन, उस तिथि को के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में एक दिन में हम लोगों को 35 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने हैं और उसकी पूरी तैयारी, पूरा होमवर्क हमारा हो चुका है। वन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। आप सोचो, 242 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हमने बढ़ाया। अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हार की हताशा में ऊंचे पदों से निकृष्ट बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कुदरत का बुलडोजर घूमने की बात कहकर सरकार की नीतियों पर तंज कसा। साथ ही आरोप लगाया कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए दूसरों को दोषी ठहराया जा रहा है और सत्ता का नशा इंसान का विवेक छीन लेता है। आम आदमी पार्टी ने नोएडा की एक सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर लगी आग की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के पास ऊंची इमारत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त संसाधन और सीढ़ी ही नहीं थी। पार्टी ने पूछा कि लोगों की जान बचाने वाली आपात सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो गिरफ्तार करो। अजय राय ने कहा कि बीजेपी में विधायक और मंत्री रहते हुए उन्हें माफिया नहीं कहा गया, लेकिन अब राजनीतिक विरोध के कारण निशाना बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेताओं की संपत्तियों की जांच की मांग की और सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाए। अजय राय आम जनता की बात उठाते हैं, दलित की बात उठाते हैं, हत्याएं जा रही उसकी बात उठाते हैं। पुल गिर गया हमीरपुर में, 6 लोग दब के मर गए। योगी जी, उसमें जो जिम्मेदार है गुजरात के ठेकेदार, उनका इनकाउंटर कब करोगे? तो 6 लोगों के मरने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? हमारी, आपकी है या उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है? जो यहाँ पर इंग्लिश लाइन में जो अभी यहाँ पर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में गिरा था पुल, उसमें 18 लोग मरे थे। उसमें केवल अधिकारियों को जेल भेजा गया, ठेकेदार का कोई पता लगा? क्योंकि ठेकेदार गुजरात के थे, तो गुजरात के ठेकेदारों की छूने की हिम्मत उत्तर प्रदेश सरकार योगी के अंदर नहीं है। वही हाल हमीरपुर का। बड़ी खबर वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी से है। आपको बता दें, अशोक विहार कॉलोनी में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप आया है। घटना में 2 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। यह मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि आलोक प्रियदर्श सहित कई शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने जलवायु कार्यवाही थीम के तहत पौधारोपण का संदेश दिया। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने की सबकी जिम्मेदारी है। बीएचयू में उसी के तत्वाधान में आज कुलवीन राय योगी जी द्वारा ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय है। सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए कि एक पेड़ लगभग 10,000 लीटर ऑक्सीजन देता है, जो कि बहुत ही जीवन उपयोगी होती है। और पेड़ जहाँ होते हैं, आप जानते हैं, वहाँ पर
पेड़ के साथ पशु पक्षी भी अच्छे से होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और ये पेड़ों की वजह से ही हमारे वातावरण में बरसात इत्यादि भी अच्छे से होती है। तो सभी से अनुरोध है कि विश्व पर्यावरण दिवस को बनाते हुए ध्यान रखें और सभी लोग वृक्षारोपण की ओर ध्यान दें। कहा भी गया है कि जो पेड़ हैं ये बोल तो नहीं सकते लेकिन ये बहुत कुछ कहते हैं, तो जहाँ भी वृक्ष होते हैं वहाँ आप देखेंगे एक सुखमय माहौल होता है। तो सभी को पर्यावरण दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और पर्यावरण दिवस में वृक्ष अवश्य करें, मेरा इस सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। देश के या विश्व के सभी लोगों को इस दिन के लिए सबको बधाई देता हूँ। और आज का दिन हमको ये याद दिलाता है कि हम प्रकृति से जुड़े और प्रकृति के जुड़ने के साथ साथ हम कुछ ऐसा करें कि पेड़ पौधे लगाएं, पॉलीथीन का कम यूज करें, जैव एग्रीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और संरक्षित खेती पे बढ़े ताकि हमारी मृदा का स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छ रहे और ये स्वच्छ रहेगा तो हम स्वच्छ रहेगा तो हम सब स्वच्छ रहेंगे। और इसमें हर इंसान को एक पौधा लगाना चाहिए आज के दिन, और जो भी यदि पेड़ पौधे जहाँ भी लगा उसको करना चाहिए। और हम लोग धीरे धीरे ये हमारी पुरानी संस्कृति थी। देखिए हम पहले हम काफ़ी खुशहाल थे। पहले हमारे यहाँ खेती बाड़ी हुआ करती थी, हर किसान के पास बागीचा था और पशुधन रहता था, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। लेकिन अब आवश्यकता ये दे रहा है कि पेड़ पौधे होने चाहिए, पशु रहने चाहिए, तभी सामंजस्य रहेगा प्रकृति का, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा देश सुदृढ़ हो सकता है, समाज सुदृढ़ हो सकता है। पहले तो मैं सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए रोड बनवा रहा है, जितना भाई कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहा है, करते जा रहा है, उसमें वृक्षारोपण नहीं करता है, केवल काटते जाता है। तो मैं यही संदेश दूंगा इसके माध्यम से कि आज के समय सभी प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10-10 पेड़ लगाने चाहिए हर साल। इससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और प्रकृति की सुंदरता है जो हमेशा बनी रहेगी। आज कमिश्नरेट जो है प्रियदर्शी सर भी आए थे और वृक्षारोपण का आज किए हैं, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए वो एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका लगाव रहता है पर्यावरण को लेके, इसीलिए हम लोग उनके बारे में जानते थे, अच्छे व्यक्ति हैं, इसीलिए हम लोग उनको बुलाए थे पर्यावरण दिवस के अवसर पे। और हमारे बीच में हम सबके डायरेक्टर सर भी आए हैं, तमाम प्रोफेसर सब लोग भी हैं, तो हम सब लोग मिल के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किए हैं। धन्यवाद। बड़ी खबर हापुड़ से। हापुड़ में नशे में धुत एक महिला को नगर कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, महिला की पहचान अंजलि के रूप में हुई है, जो जयपुर की रहने वाली और नोएडा की एक कंपनी में कार्यरत बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों को सूचना देकर उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुआ क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला न्यू आर्य नगर में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है। पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। मामले के नामजद आरोपी को पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया है। उसे उसके अभिभावकों की उपस्थिति में माननीय किशोर न्याय बोर्ड को सौंप दिया गया है। थाना पिलखुआ के कल आर्य नगर मोहल्ले से एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा। मेरे द्वारा भी पहुंचकर बच्ची एवं परिजनों से वार्ता की गई। तत्काल इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं उसका मेडिकल एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई गई। घटना में संलिप्त नामजद एक बाल अपचारी है, जिसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दिल्ली में होटल अग्निकांड के बाद अयोध्या में अग्निशमन विभाग ने होटल कर्मियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। सिविल लाइन स्थित एक होटल में कर्मचारियों को आग से बचाव, एग्जिट रूट और फायर उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी गई। अग्निशमन विभाग ने होटलों की सुरक्षा जांच तेज करने और मानकों के सख्ती से पालन करने की बात कही है। हाँ सर, ये डीजी फायर सर्विस महोदय के निर्देशन में, जनपद के उच्च अधिकारीगण के निर्देशन में ये
होटल में फायर सेफ्टी तथा एनओसी के संबंध में ये अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो गेस्ट हमारे जनपद अयोध्या में आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान कराने की दृष्टिकोण से अभियान फायर सर्विस द्वारा चलाया जा रहा है। और आज ये पार्किन होटल सिविल लाइन में ये इसकी ऑडिट की जा रही है और यहाँ के समस्त स्टाफ एवं जो भी स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी हैं इनको सबको साथ में लेकर के इसमें जो भी फायर सेफ्टी के उपकरण लगे हुए हैं इनको चलाने के बारे में हर चीज़ के बारे में इनको सिखाया जा रहा है। जो हमारे गेस्ट बाहर से आएंगे उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनको एग्जिट पॉइंट यहाँ के कर्मचारी बतावें। जीना 2-2, 3-3 जीने रहते हैं, वो बाहर से लोग आते हैं, रात में अगर आए तो लिफ्ट से गए, कमरे में प्रवेश कर गए। तो इस नाते यहाँ के स्टाफ से भी बताया गया है कि ये लोग जो बाहर के गेस्ट आ रहे हैं उनको एग्जिट पॉइंट भी जानकारी प्रदान कराएं कि किस साइड में हमारा जीना है विशेष परिस्थिति में, उस रास्ते हम सब बाहर नहीं। यहाँ पे पार्किंग में फायर सेफ्टी की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं और जो कार्यशील दशा में हैं सब चेक करवाया जा रहा है, सभी चेक करवाया जा रहा है और इसी प्रकार से अभियान ये चलता रहेगा। ये उच्च अधिकारीगण के आदेशानुसार जनपद में सभी होटल का, सभी रेस्टोरेंट का ये चेक इन अभियान, ऑडिट अभियान, उनके पास जो फायर सेफ्टी के उपकरण हैं कार्यशील दशा में है कि नहीं है, ये अभियान चलता रहेगा। जिसमें बात की जाए तो ये घटना दिल्ली में जो कल घटना घटित हुई थी इसके दृष्टिकोण से जो है डीजी फायर सर्विस महोदय द्वारा ये उत्तर प्रदेश में अभियान ये चलाया जा रहा है जो इस प्रकार की घटनाएं न हो। जितने जो गलियों में होटल हैं, जो सक्रिय गलियों में होटल है, उनको भी किस तरह देखा जा रहा है? सक्रिय गलियों में भी जो लोग होटल हैं उनको चिन्हित करके, उनकी ऑडिट करके और उनके खिलाफ उच्च अधिकारीगण के नॉलेज में डाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई जाएगी। क्या नाम भी आपका है? प्रदीप पांडे, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अयोध्या। जी, आज हमारे गवर्नमेंट विभाग से फायर ऑफिसर आए हमारे होटल में। सभी एरियो का प्रॉपर तरीके से राउंड हुआ। राउंड होने के बाद हर चीज़ें चेक की गई फायर सेफ्टी से लेकर, और सब कुछ ऑटो में पाया गया, सब कुछ अच्छा चला है। और हम लोग रेगुलर हर महीने जो है टीम को बराबर ट्रेनिंग देते रहते हैं किस तरह से फायर लगने पे जो है बुझाया जाएगा आग को, उस तरह से हम लोग टीम को जो है बराबर ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो टीम की घटना के बाद ये होता है, क्या आप लोगों के लिए संदेश भी रहेगा कि जो यात्री आ रहे हैं वो अपनी किस तरीके से जागरूक है, क्योंकि आप होटल संचालित कर रहे हैं? जी, उनके लिए क्या संदेश? जी, उनके लिए यही है, जैसे हम चेक इन कराते हैं गेस्टों को तो गेस्ट को स्टेयर केस के बारे में बताते हैं, फायर एग्जिट प्लान जो भी लगे हुए हैं रूम के अंदर भी हमने लगवाए हुए हैं, ताकि गेस्ट अंदर से भी समझ जाएं कि हमें किस तरफ जाने हैं, किधर से आग लगने पे निकलना होता है। दूसरा, फायर एग्जिट साइनेज भी लगाए हुए हैं, उसके माध्यम से भी गेस्ट को पता लग जाता है कि कहाँ से हमें जाना हुआ है। हमने टीम पे जो भी रिसेप्शन पे टीम है उनको बताया गया है कि गेस्टों को प्रॉपर तरीके से बताएं कि नहीं इमरजेंसी के टाइम पे कैसे निकलना है होटल से, वो चीज़ें सारी जो है हम गेस्टों को बताने शुरू कर दिए हैं। और सभी श्रद्धालुओं को जो भी आ रहे हैं होटल में हम ज़रूर बता रहे हैं उनको भी कि कहीं भी किसी भी होटल में रुकें तो सबसे पहले फायर सेफ्टी के बारे में जान जाएं, वहाँ पे समझ लें, उसके बाद ही वहाँ पे रुकें ताकि उनकी सेफ्टी फर्स्ट है। इस बारे में बताया जा रहा है सभी गेस्टों को। क्या नाम है? मेरा नाम विजय यादव है। बड़ी खबर हरदोई से। हरदोई में महिला से चैन लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिनके कब्जे से हथियार, बाइक, चोरी की स्कूटी और आभूषण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उनसे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 4/5 जून 2026 की रात्रि मुखबिर के जरिए थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के 52 रोड बाईपास पे पुल के निकट कुछ बदमाश एकत्रित हुए हैं। इनके पास अवैध असलहे हैं और ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर अपनी टीम के साथ मौके का घेराबंदी इनके द्वारा किया गया। अपने को घेरा पाकर बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया।
पुलिस द्वारा सुरक्षा हेतु आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया। इसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। मौके पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा घायल बदमाशों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल हरदोई भिजवाया गया है। घायल बदमाशों की पहचान पवन कुमार गौतम रायदास निवासी थाना महनासपुर जनपद आजमगढ़ व अंकित वर्मा निवासी थाना अचलगंज जनपद उन्नाव के रूप में हुई है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस द्वारा एक अदद मोटरसाइकिल अपाचे, एक चोरी की गई स्कूटी, 2 अदद तमंचे व कुछ जिंदा कारतूस व खोखे व लूट की गई पीली धातु के आभूषण भी बरामद हुए हैं। बदमाशों से पूछताछ में ये आया कि ये आभूषण इनके द्वारा जनपद हरदोई के आवास विकास कॉलोनी व जनपद गोंडा से लूटे गए हैं। मौके का फील्ड यूनिट द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बड़ी खबर अयोध्या से। अयोध्या की तपस्वी छावनी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अश्वमेघ महायज्ञ का आयोजन किया गया। जगत गुरु परमहंस आचार्य के नेतृत्व में वैदिक विद्वानों और समर्थकों ने यज्ञ में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई। साथ ही देश की उन्नति, सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा भारत के वैश्विक गौरव के लिए भी प्रार्थना की गई। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी में अश्वमेध महायज्ञ किया गया, जिससे योगी जी का जो है तो इसी तरह से जो है सम्मान बढ़ता रहा। योगी जी स्वस्थ रहें, योगी जी दीर्घायु हों और मोदी जी के बाद में योगी जी जो है तो प्रधानमंत्री बने। इसी खुशी में आज जो है तो हमने 1.25 कुंटल देसी घी का लड्डू सुबह से बंटवा रहा हूं, कई जगहों पर बंटवाया हूं, मिठाइयां बंट रही हैं और अश्वमेध यज्ञ जो है तो अभी संपन्न हुआ है कि जिससे योगी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी के बाद में पूरे देशवासियों की इच्छा है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। इसलिए देवताओं से भी प्रार्थना की गई और गोवंश राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो, फिर से हमारा जो गुलाम कश्मीर है वो फिर से भारत का हिस्सा बने और भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराए। इसलिए योगी जी की दीर्घायु के लिए, योगी जी के स्वास्थ्य के लिए, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज अश्वमेध यज्ञ तपस्वी छावनी में मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य अपने वैदिक विद्वानों और समर्थकों के साथ में आज हमने किया है। फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले